हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला चैप्टर 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला चैप्टर 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। जब हम अंग्रेजी में टेम्पल शब्द की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका समान अर्थ भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। टेम्पल मतलब देवालय, देवकुल, मंदिर, कोविल, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद या क्षेत्रम, कोविल, कोविल भी मंदिर है, प्रसाद मंदिर है, क्षेत्र भी मंदिर है। कोविल, प्रसाद, क्षेत्रम, देवस्थानम, देवल, देवालय, देवकल, मंदिर। ठीक है। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती हैं। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसे कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे, जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप, जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप, जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकता के अनुसार अनेक मंडप, जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। ऐसे मंदिरों में कालांतर में आवश्यकताओं के अनुसार अनेक मंडप, जैसे कि अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन और हिंदू धर्म की देवी मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहाँ दूसरी ओर सनातन और हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहाँ दूसरी ओर सनातन और हिंदू धर्म की मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। जहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहाँ दूसरी ओर सनातन और हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगी। अक्सर मंदिरों को संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया जाता था। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म के आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। पुराणों में उल्लिखित कथाएं सनातन धर्म के आख्यान प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गई। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ होता है। दूसरा निरंधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ नहीं होता है। और तीसरा सर्वोत्तोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश द्वार किया जा सकता है। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ होता है। दूसरा निरंधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ नहीं होता। और तीसरा सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरह से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ होता है। निरंधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ नहीं होता है। और तीसरा सर्वोत्तोभद्र, जिसमें सब तरह से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ होता है। दूसरा निरंधर किस्म, जिसमें परिदर्शना पथ नहीं होता है। और सर्वोत्तोभद्र, जिसमें सब तरह से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहला संधर किस्म, जिसमें प्रदर्शना पथ होता है। दूसरा निरंधर किस्म, जिसमें प्रदर्शना पथ नहीं होता है। और तीसरा सर्वोत्तोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरर व नसना ठाकुर
नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन व नसना कुठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। ये मंदिर साधारण श्रेणी के हैं जिनमें बरामदा, बड़ा कक्ष, अवलिक मंडप और पीछे पूजा गृह है। चतुर्मुख लिंग नसना कुठार मध्य प्रदेश। 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 शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नसना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। हिंदू मंदिर का मूल रूप। 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 हिंदू मंदिर निम्न भागों में निर्मित होता है। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ इसका प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह जो प्रारंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोष्ठ होता था, उसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता था, लेकिन समय के साथ इस प्रकोष्ठ का आकार बढ़ता गया। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित किया जाता है और यहीं अधिकांश पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार जो काफ़ी बड़ा होता है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि काफ़ी बड़ा होता है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि काफ़ी बड़ा होता है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर का अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर का अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। वाहन अर्थात मंदिर का अधिष्ठाता देवता की सवारी वाहन को एक स्तंभ या ध्वज के साथ गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर रखा जाने लगा। भारत में मंदिरों की दो श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। भारत में मंदिरों की दो श्रेणियों को जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। भारत में मंदिरों को दो श्रेणियों में जाना जाता है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसे नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के बीच कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत कई उप शैलियाँ आती है। इसे आगे अध्याय में इन उपशैलियों की चर्चा करेंगे। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं, जिसे आगे चर्चा करेंगे। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत और भी कई उपशैलियाँ आती हैं। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जटिलता बढ़ती गई, उसमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दीवाले जोड़ते जाते रहे, मगर मंदिर की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही।
आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिरों की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिरों की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में जो जटिलता बढ़ती गई, उनमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए आले दिवाले जोड़े जाते रहे, मगर मंदिरों की आधारभूत योजना पहले जैसी ही बनी रही। मूर्तिकला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। 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 देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या आइकोनोग्राफी कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या आइकोनोग्राफी कहा जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या आइकोनोग्राफी कहा जाता है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्तियों की पहचान की जाती है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है, के अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसी ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहता है, किंतु स्थान और समय के सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है। प्रत्येक क्षेत्र और काल में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी नहीं रही है। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते रहे। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप में उनकी कथाओं के अनुसार बदलते गए। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनके कथाओं के अनुसार बदलते गए। मूर्तिकला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बदलते गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। मंदिर में मूर्ति स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही। उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार पास रखा जाता है, जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रह, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों के द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार की रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। इसी प्रकार मिथुनों, नवग्रहों, नौ मांगलिक ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर का अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर का अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। मुख्य देवता यानी मंदिर का अधिष्ठाता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर दर्शाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख करके दिखाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा के और अभिमुख दिखाया जाता है। 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिक्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशाओं की ओर अभिमुख दिखाया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मुख्य देवालयों की चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मुख्य देवालयों के चारों ओर छोटे देवालय होते हैं, जिनमें मुख्य देवता के परिवार या छोटे अवतारों की मूर्तियां स्थापित किया जाता है। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थी, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में विविधता आ गई।
देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थी, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। देवी देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलती थी, जिनके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। तथा अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाच, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। तथा अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाच, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। तथा अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाच, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध स्थानों तथा तरीकों से किया गया। तथा अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाच, व्याल, याली, कल्पलता, आमलक, कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विभिन्न स्थानों तथा तरीकों से किया गया है। नागर शैली का मंदिर, 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 नागर शैली का मंदिर। कलश, कलश, आमलक, शिखर, गर्भगिरी, कलश, आमलक, शिखर, गर्भगिरी, कलश, 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 आमलक, 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 शिखर, 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 गर्भगिरी, 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 गर्भगिरी। कलश, आमलक, शिखर, गर्भगिरी, 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 कलश, आमलक, शिखर, गर्भगिरी। नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय है उसे नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय है उसे नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला की जो शैली लोकप्रिय है उसे नागर शैली कहा जाता है। इस शैली की एक आम बात यह थी कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ होती है। इस शैली की एक आम बात यह है कि संपूर्ण मंदिर को एक विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता है, उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। इस शैली की एक आम बात यह है कि संपूर्ण मंदिर को विशाल चबूतरे वेदी पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती है। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली के विपरीत कोई चारदीवारी या दरवाजे नहीं होते। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने में तो मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। यद्यपि पुराने जमाने में मंदिरों में एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार शक्ल के अनुसार कई उपश्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिर के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिर के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में मंदिरों को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क, 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 सूर्य मंदिर कोणार्क। किंतु एक साधारण शिखर को जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु मिलती है उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। किंतु एक साधारण शिखर को जिसकी आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। किंतु एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। किंतु एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है। किंतु एक साधारण शिखर जिसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती है उसे आमतौर पर रेखा प्रसाद कहा जाता है।
नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु का रूप फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म के भवन जो रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म के भवन जो कि रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म के भवन जो कि रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। नागर में एक दूसरा प्रमुख वास्तु रूप फमसाना किस्म के भवन जो कि रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। इनकी छतें अनेक ऐसी शिलाओं की बनी होती है जो भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक सफाई से जुड़ी होती है। जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंतों की तरह दिखाई देता है जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंतों की तरह दिखाई देता है जबकि रेखा प्रसाद सीधे ऊपर उठे हुए लंबे गुंतों की तरह दिखाई देता है। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती है। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती है। फमसाना की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती है। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है जबकि मुख्य गर्भगृह एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। बहुत से उत्तर भारतीय मंदिरों में आप देखेंगे कि फमसाना डिजाइन का प्रयोग मंडपों में हुआ है जबकि मुख्य गर्भगृह का एक रेखा प्रसाद में रखा गया है। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गई और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिर पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे एक अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। कालांतर में रेखा प्रसाद जटिल हो गए और वे अकेले लंबे गुंबद की तरह दिखने के बजाय मंदिरों पर कई छोटे छोटे शिखर बनने लगे। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था और यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। ये शिखर पहाड़ की चोटियों की तरह ऊपर उठे होते थे और उनमें सबसे बड़ा शिखर बीच में होता था। यह बीच वाला शिखर हमेशा गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहलाती है। वल्लभी नागर शैली की उपश्रेणी कहती है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। वल्लभी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। इस मेहराबी कक्ष का किनारा गोल होता है। यह सट्टाकार यानी बांस या लकड़ी के बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। यह सटकाकार यानी बांस की या लकड़ी की बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। यह सटकाकार यानी बांस या लकड़ी से बने छकड़े की तरह होता है। ऐसा छकड़ा पुराने जमाने में बैलों से खींचा जाता होगा। ऐसे भवनों को आमतौर पर सटकाकार भवन कहा जाता है। वैगन वाल्टेड बिल्डिंग ऐसे भवनों को आमतौर पर सट्टाकार भवन वैगन वाल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। ऐसे भवनों को आमतौर पर सट्टाकार भवन वैगन वाल्टेड बिल्डिंग कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उस प्राचीन भवन रूपों में प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मंदिर का रूप उन प्राचीन भवन रूपों से प्रभावित था जो कि 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। भवनों की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए यदि आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों के निर्माण योजना का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनमें अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसा है। उनकी आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भवनों में की वल्लभी किस्म उनमें से एक थी। उदाहरण के लिए आप शैलकृत बौद्ध चैत्यों के निर्माण योजना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे उनमें से अधिकतर चैत्यों का रूप लंबे कक्षों प्रकोष्ठों जैसे उनका आखिरी पीठ मुड़ी हुई है। भीतर से छत का यह हिस्सा भी षटकाकार अर्धगोल चाप वितान दिखाई देता है। दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ 5वीं शताब्दी ईस्वी। 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 शेष साई विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़
शेष साई विष्णु देवसावतार मंदिर देवगढ़, 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 शेष साई विष्णु देवसावतार मंदिर देवगढ़। मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती है। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हुए। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि ये सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय समानता यह है कि सभी मंदिर बलुआ पत्थर के बने हैं। गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर जो आज भी मौजूद है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है। वे अपेक्षाकृत साधारण किस्म के आडंबरहीन पूजा स्थल है। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुखमंडप पूर्व सा होता है और उसे आगे एक छोटा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इनमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुखमंडप सा होता है। उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इनमें एक छोटा मंडप जो 4 खंभों पर टिका होता है। यह मंडप एक साधारण वर्गाकार मुखमंडप सा होता है और उसके आगे एक छोटा सा कक्ष होता है जो गर्भगृह का काम देता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए उनमें से एक है उदयगिरी में जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों में के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है और दूसरा मंदिर सांची स्तूप के निकट स्थित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची स्तूप के निकट स्थित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची में स्तूप के निकट स्थित है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए उनमें से एक उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा गुफा मंदिरों के एक बड़े हिंदू संकुल का भाग है। दूसरा मंदिर सांची के स्तूप के निकट स्थित है। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापित वास्तुकला में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ है कि दोनों धर्मों के लिए मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। यह समतल छत वाला प्रथम मंदिर है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों धर्मों के मंदिर स्थापत्य वास्तु में एक जैसे परिवर्तन किए जा रहे थे। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। देवगढ़ जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का मंदिर 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसका मतलब यह हुआ कि यह मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 साल बाद बना था। इसका मतलब यह हुआ कि मंदिर उपयुक्त सांची और उदयगिरी मध्य प्रदेश के छोटे मंदिरों के लगभग 100 वर्ष बाद बना था। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे दिवाले बनाए जाते हैं, इसलिए शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे दिवाले बनाए जाते हैं, इसलिए शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर 5 छोटे दिवाले बनाए जाते हैं, इसलिए शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। इसका ऊंचा और वक्ररेखीय शिखर भी इसी कला की पुष्टि करता है। इसका ऊंचा और वक्ररेखीय शिखर भी इसी कला की पुष्टि करता है। इसका ऊंचा और वक्ररेखीय शिखर भी इसी कला की पुष्टि करता है। शिखर रेखा प्रसार शैली पर बना है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। शिखर रेखा प्रसार शैली पर बना है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। शिखर रेखा प्रसार शैली पर बना है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। शिखर रेखा प्रसार की शैली पर बना है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंदिर श्रेष्ठ नागर शैली का आरंभिक उदाहरण है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। पश्चिमाभिमुख मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य है। पश्चिमाभिमुख
मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत भव्य, इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसके बाएं कोने पर गंगा और दाएं कोने पर यमुना है। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उपदेवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसमें विष्णु के अनेक रूप की प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना है कि इसके चारों उपदेवालयों में भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां ही स्थापित थी। इसमें विष्णु के अनेक रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके कारण लोगों का यह मानना था कि इसके चारों उपदेवालयों में भी विष्णु के अवतारों की ही मूर्तियां स्थापित थी। इसलिए इसे लोग भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। इसलिए लोग इसे भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। इसलिए इसे लोग भ्रमवश दशावतार मंदिर समझने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि चारों देवालय मूल रूप से किन देवी देवताओं के समर्पित थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि चारों देवालय मूल रूप से किन देवी देवताओं के समर्पित थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नहीं जानते कि इन चारों देवालय मूल रूप से किन देवी देवताओं को समर्पित थे। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भवतियां उभरी आकृतियां हैं। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भवतियां उभरी आकृतियां हैं। मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भवतियां उभरी आकृतियां हैं। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन और पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। दक्षिणी दीवार पर शेषास्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मूंछ। शेष शयन। शेष शयन विष्णु का वह रूप है जब उन्होंने अपने वाहन शेष नाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया गया। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। शेष शयन विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेष नाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। शेष शयन विष्णु का वह रूप है जब उन्हें अपने वाहन शेष नाग, जिसे अनंत भी कहा जाता है, पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। यह विष्णु का वह पक्ष है जो उन्हें शाश्वत निद्रा में प्रस्तुत करता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच की चर्चा को दर्शाता है। नर नारायण जीवात्मा और परमात्मा के बीच चर्चा को दर्शाता है। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने एक मगर का रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया है। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने एक मगर रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से एक असुर का, जिसने मगर का रूप धारण कर लिया, दमन करते हुए बताया गया। गजेंद्र मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की कहानी है, जिसमें विष्णु को प्रतीकात्मक रूप से असुर का, जिसने मगर रूप धारण कर लिया था, दमन करते हुए बताया गया। दक्षिणी दीवार पर शेषशय्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। दक्षिणी दीवार पर शेषशय्यन, पूर्वी दीवार पर नर नारायण और पश्चिमी दीवार पर गजेंद्र मोक्ष का दृश्य चित्रित है। इन उद्भवतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर की परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की जाती है। इस उद्भवतियों की स्थिति से यह पता चलता है कि इस मंदिर की परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की जाती है। इन उद्भवतियों की स्थिति से पता चलता है कि मंदिर की परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की जाती है। इन उद्भवतियों से पता चलता है कि मंदिर की परिक्रमा दक्षिण से पश्चिम की ओर की जाती थी, जबकि आजकल प्रदक्षिणा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की जाती है। एक बात और भी है कि यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है। यह बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिर का पूर्व या उत्तर की ओर होता है। एक बात और है कि यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। एक बात और भी है, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अधिकांश मंदिरों का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होता है। कालांतर में अनेक छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। कालांतर में अनेक छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। कालांतर में अनेक छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। कालांतर में अनेक छोटे आकारों के मंदिर बनाए गए। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहों के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्षों बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप में नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। वैषम्य के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहों के मंदिर का अध्ययन करें, तो जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्षों बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो हम पाएंगे मंदिर की वास्तुकला की नागर शैली
और रूप नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। वैष्णव के रूप में अगर हम चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर का अध्ययन करें, जो देवगढ़ के मंदिर से लगभग 400 वर्षों बाद 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे, तो पाएंगे मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और रूप नाटकीय रूप से कितना अधिक विकास हो गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेल वंशी राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंद्रवंशी राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेलवंशी राजा धंग द्वारा 954 में बनाया गया था। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चंदेलवंशी राजा धंग द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर एक ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर ऊंची वेदी प्लेटफॉर्म पर स्थित है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इनके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए एवं इसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए इसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं। इनके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े उसके उदग्र उठान को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके कोनों में 4 छोटे देवालय बने हैं और इसके गगनचुंबी शिखर पिरामिड की तरह सीधे आकाश में खड़े हुए उसके उदग्र उठान का प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। इसके शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका तस्तरी है जिसे आमलक कहा जाता है और उस पर एक कलश स्थापित है। ये सब चीज़ें इस काल के नगर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर के आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत अलग किस्म का है। ये सब चीज़ें इस काल के नगर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत अलग किस्म का है। ये सब चीज़ें इस काल में के नागर मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर से में आगे निकले हुए बारजे और बरामदे हैं। इस प्रकार यह मंदिर देवगढ़ के मंदिर से बहुत अलग किस्म का है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा है। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा है। इस विशाल मंदिर का स्थापत्य मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। इस विशाल मंदिर का स्थापत्य मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। इस विशाल मंदिर का स्थापत्य मूर्तिकला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोदीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामोदीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपने कामोदीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपने कामोदीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनमें श्रृंगार रस को उतना महत्व दिया गया है जितना कि मानव के आध्यात्मिक खोज को और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव के आध्यात्मिक खोज को और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इनमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया जितना कि मानव के आध्यात्मिक खोज को और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसमें श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मानव के आध्यात्मिक खोज को और इसे पूर्ण ब्रह्म का ही एक महत्वपूर्ण अंश माना जाता था। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। इसलिए अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी द्वार पर रखा जाता था। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी द्वार पर रखा जाता था। आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी द्वार पर रखा जाता था। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य दिवाले के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य दीवारों के बीच दीवारों पर बनाई जाती थी। इसके अलावा ऐसी प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य दीवारों के बीच की दीवारों पर बनाई जाती थी। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं, जैसे कि वे अपने पूरे उभार के साथ है। वे आसपास के पत्थर से काट कर बनाई गई। उसकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी और
मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ है, वे आसपास के पत्थर को काट कर बनाई गई है। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी है और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसकी कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ है, वे आसपास के पत्थर से काट कर बनाई गई है। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है और आँख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण है। वे अपने पूरे उभार के साथ है, वे आसपास के पत्थर से काट कर बनाए गए हैं। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। खजुराहो की प्रतिमाओं की अपनी एक खास शैली है जिसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे वे अपने पूरे उभार के साथ है, वे आसपास के पत्थर से काट कर बनाई गई है। उनकी नाक तीखी है, ठुड्डी बढ़ी हुई है, आँख लंबी और मोड़े लंबी मुड़ी हुई है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी है। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के हैं और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के और कुछ जैन मंदिर भी हैं। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खजुराहो में बहुत से मंदिर हैं, उनमें से अधिकांश हिंदू देवी देवताओं के, कुछ जैन मंदिर भी है। इनमें से 64 योगिनी मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार दिवाले हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार दिवाले हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। यह 10वीं शताब्दी से पहले का। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार दिवाले हैं जो ग्रेनाइट शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। यह 10वीं शताब्दी से पहले का है। इस मंदिर में कई छोटे वर्गाकार दिवाले हैं जो ग्रेनाइट के शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक दिवाले देवियों को समर्पित है। 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 इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। इस तरह की तांत्रिक पूजा का उदय 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में भी तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तंत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तंत्र बनाए गए थे, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं। ऐसे बहुत से मंदिर जो योगिनी पंथ को समर्पित है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण में तमिलनाडु तक 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यत्र तंत्र बनाए गए, लेकिन आज उनमें से बहुत कम बचे हैं।